और tan 67 डिग्री इक्वल टू 1। यही दिया होगा। आप तुम्हारे सिलेबस का नहीं है, छापे जा रहा है कर रहा। अब तुमको जो है ऐड करके 90 देखना है, कौन सा एंगल किसके साथ ऐड होकर 90 हो रहा है। तो 48 और 42 ऐड करेंगे तो 90 हो जाएगा। तो ये दोनों को एक साथ रख दीजिए, 48 डिग्री और tan 42 डिग्री। फिर यहां पे बच गया tan 23 डिग्री और ये हो गया tan 67 डिग्री इक्वल टू 1। कोई दिक्कत नहीं है। अब इस tan को cot में बदल दीजिए, तो tan 48 को 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 48 हो जाएगा। तो 42, तो 90 माइनस 42 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 90 में से 42 सब्ट्रैक्ट करेंगे 48 आ जाएगा। और ये जैसा है वैसा tan 42 को 42 रखेंगे। अब ध्यान से देखिए, यहां पे tan 20 को बदलेंगे तो tan 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 43 आ जाएगा। तो 67। कोई दिक्कत है यहां तक। अब tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, तो ये हो गया cot 42 डिग्री, यहां पे हो गया tan 42 डिग्री और यहां पे हो जाएगा ये tan 23 जाए, यहां पे तो ये छुटिए गया है, tan 67 डिग्री इक्वल टू 1। अब tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cot 67 और यहां पे है tan 67 इक्वल टू 1। यहां तक कोई दिक्कत है स्नेहा? कहां से समझ में नहीं आ रहा है? लो, सारा पढ़ाया लिखाया बर्बाद। तुमको बोलना चालू करो, इतना मत शर्माओ। देखो, आपको सबसे पहले उन दोनों को जोड़ा लगाना है जिन एंगल का सम 90 डिग्री पहुंच जाए। तो अब बताओ, 48 में 23 ऐड करेंगे तो 90 होगा? नहीं। 67 ऐड करेंगे तो 90 होगा? नहीं। तो कौन 42 ऐड करेंगे तो 90 होगा? यस। तो इसलिए 42 किसके साथ चला जाएगा? 48 के साथ। बस बोलो मत। tan 48 और यहां पे हो जाएगा tan 42। कोई दिक्कत? भुनभुनाइबू मार के दांत झाड़ दें। फिर तो इसको लिखते हैं tan 23 और tan 67। कोई दिक्कत? अब इसको हमको कन्वर्ट करना है उस पर, इसको हमको 48 को 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे देखो, एग्जाम्पल के तौर पे समझो, अगर मान लो कि मैंने यहां पे 9 लिखा है, तो 9 को मैं कैसे लिख सकता हूं? तो 9 को मैं लिख सकता हूं 12 माइनस 3, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 ही आएगा। वैसे ही 48 को आपको 90 के फॉर्म में चेंज करना है। 90 के फॉर्म में आप कैसे चेंज कीजिएगा? तो 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट कीजिएगा? तो जस्ट इसके पेयर जो आपने लगाया उसी को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। तो यहां पे कितना है 42, तो 90 में से 42 सब्ट्रैक्ट करके देखो तो 48 आएगा कि नहीं आएगा? तो वहीं हम इस एंगल को कवर चेंज कर देंगे, 10 को 10 रखेंगे और 90 माइनस 42। अब ये 90 माइनस 42 क्यों लिखा? क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने के बाद फिर 48 ही आएगा। मीन्स हमने दूसरे तरीका से लिख दिया। और ये जैसा है वैसा, इसको tan 42 तो 42। अब यहां पे देखो, tan 23 है, तो 90 में से अगर 67 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 23 नहीं आ जाएगा। तो यही लिखेंगे यहां पे tan 90 माइनस 67, तो ये 23 और ये जैसा है वैसा tan 67 के 67। कोई दिक्कत? अब समझ में आया पक्का तुमको बाबू? अब जो है एक फॉर्मूला होता है tan 90 माइनस a जो होता है ये इक्वल हो जाता है cot a के। ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो आप देखो यहां पे tan 90 माइनस 42, ये बोल रहा है tan के 90 में से अगर कोई एंगल सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो tan के जगह पे cot लिख दीजिए और जो एंगल सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसको एंगल में लिख दीजिए। तो tan के जगह पे क्या लिख देंगे? cot लिख देंगे। और जो एंगल सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो कौन एंगल सब्ट्रैक्ट हो रहा है? 42, तो यहां पे क्या आ जाएगा? 42। कोई दिक्कत?
फिर यहां पे 1042 है तो 1042, फिर वहीं यहां पे करेंगे 10 के जगह पे क्या लिख देंगे cot, और cot 67 लिख देंगे, और फिर हो जाएगा 1067। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं है ना। अब जो है आप ध्यान से देखिए, cot जो होता है ये फॉर्मूला काम करता है, cot थीटा होता है 1/tan थीटा, रिवर्स होता है cot 10 का, और 10 का cot होता है, cot का tan होता है। तो cot 42 को मैं लिख सकता हूं 1/tan 42 डिग्री, लिख सकता हूं ना, क्योंकि इसी फॉर्मूला पे। फिर यहां पे क्या हो जाएगा tan 42, यहां पे cot को मैं लिख सकता हूं 1/tan 67, और फिर हुआ यहां पे हो जाएगा tan 67। अब जो है ये आपका क्या हुआ, tan से tan कैंसिल और tan से tan कैंसिल, इधर 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 1। तो जैसा LHS वैसा RHS, प्रूफ हो गया।